नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत सारण आपको एक बार फिर से प्यारी सी नमस्कार देता हूँ। आप आज जानने वाले हैं भी किस प्रकार से सेल्फ स्टडी की जा सकती है। सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होता है, ये आपने बार बार सुनी होगी लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। तो आपको ये चीज़ बताता हूँ भी सेल्फ स्टडी किस प्रकार से की जा सकती है और सेल्फ स्टडी करते दौरान हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार की बुक का सहारा लेना चाहिए, किस प्रकार के नोट्स का सहारा लेना चाहिए या किस चीज़ों का सहारा लेके आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सर जी, मैं यूट्यूब से मेरे को लत लग चुकी है, मैं नहीं पढ़ पाता, इसको कैसे दूर करें, सोशल मीडिया से दूर कैसे रहें, इस चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे अच्छा मुद्दा रहेगा अपना भी सेल्फ स्टडी कैसे करें और उसके अंदर हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक बात याद रखो आप, सेल्फ स्टडी यानी समय के द्वारा पढ़ना। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन अपने आप में बहुत मायने रखता है। 100% सिलेक्शन यहीं से होते हैं, 100% सिलेक्शन यहीं से होते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, कोई भी कोचिंग और कोई भी टीचर और कोई भी ऑनलाइन कोचिंग, कोई भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, कोई भी आपकी ऐप आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। सिलेक्शन आपको लेना होगा। कोई भी कोचिंग में आप जाते हो मान लो, तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, कोचिंग वालों का एक अहम मुद्दा क्या होता है। देखो, कोचिंग वाले आपको 2 से 3 महीने की कोचिंग देते हैं। 2-3 महीने में 45-45 मिनट की 3 घंटे क्लास होती है। लेकिन इस कोचिंग के अंदर आप बताओ 100% सिलेबस हो जाता है क्या? मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई भी कोचिंग सेंटर आपका 100% सिलेबस करवा ही नहीं सकता। 100% सिलेबस करवा ही नहीं सकता। आपको एक छोटी सी बुक भी पूरी नहीं करवा सकता। उसका कारण क्या? कोचिंग या 100% सिलेक्शन करवाने के लिए कोचिंग नहीं होती। न उस कोचिंग में एक स्पेशल कोचिंग का नाम ले दो, कोई भी स्पेशल का कोचिंग का नाम लो, वहाँ से सिलेक्शन होते हैं जी। ठीक है, अब कोई कोचिंग सेंटर में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें से 20 सिलेक्शन हो गए, तो एक आंकड़ा बड़ा हो गया ना। 20 को बार बार दिखाएंगे कोचिंग सिलेक्शन हो गया, और कहीं 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ से 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो ये बात दब गई। परसेंटेज तो वही है ना, परसेंटेज तो वही है ना, 1% रिजल्ट रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं वहाँ ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। परसेंटेज के मामले में कोचिंग से सिलेक्शन वो भी नहीं होते, ये भी कोचिंग से नहीं होते और ये भी कोचिंग से नहीं होते। कोचिंग वालों का एक ही काम होता है, वो होता है आपका सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर इंटरेस्ट बनाना। यानी कोई भी टीचर है उसको मैं टीचर वो मानता हूँ जो बच्चे का क्या कर दे, इंटरेस्ट बना दे उस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, कुछ बच्चे का इंटरेस्ट बना दे। मैंने आपको इतना सिस्टम पढ़ा दिया, आपको समझ में ABCD नहीं आई। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ आपको। अगर मैं आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बना पा रहा ना, उस चीज़ को मैं समझा नहीं पा रहा, आपके दिमाग में नहीं डाल पा रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो आप यहाँ पे मत्था मार रहे हो। ठीक है ना, आपको कंटेंट इतना दे दिया जाए, कंटेंट इतना ज़्यादा दे दिया जाए, आप याद ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब्जेक्ट आपका कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप कोई कोचिंग सेंटर में जाते हो और वहाँ का टीचर आपको एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ाता और उससे इंटरेस्ट नहीं बना, वो सब्जेक्ट आपका हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है। ठीक है ना, उससे डर लगने लगता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ भी कोचिंग सेंटर में अब कीड़ा होता है, ये मार लेना चाहिए। चलो ठीक है, बढ़िया है, 1-2 महीने में आप कीड़ा मार लिया। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कैसे करें? आपने कोचिंग ले ली, बढ़िया है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से आपने कोचिंग ली, आपने बढ़िया किया, आपका कीड़ा था वो मर गया। अब आपका वक्त आता है सेल्फ स्टडी का, यानी कोचिंग के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और यही आपका 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं जाता। तो सेल्फ स्टडी के अंदर क्या करना होगा, इस चीज़ पे हम रखते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप चैनल पे विजिट करते हैं तो इसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख के देखना अगर आपको इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ इतना मेरे लंबे लेक्चर रहते हैं, लेकिन आप अगर लेक्चर लगाना एक बार भी शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद क्या होगा,
वो बन जाएगा। आपने कहीं से नहीं पढ़ी है बायोलॉजी तो कहता हूँ, बायोलॉजी आपने कहीं से पढ़ी है या फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने नोट्स बना रखे हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं नहीं कहता मेरे चैनल पे आइए, ठीक है, मैं मिसगाइड आपको नहीं करूँगा, ठीक है। आप पहली बार कहीं से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आइए, आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी, आपका इंटरेस्ट बनेगा, आपको साइंस इतनी आसान लगने लगेगी आप सोच भी नहीं सकते, इतनी आसान बना देंगे उस साइंस को, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100% सिलेक्शन यहाँ से कैसे होता है देखो। सेल्फ स्टडी से पहले आपने कोई भी मान लो नोट्स बनाए, किसी भी एकेडमी में गए आप या किसी कोचिंग सेंटर में गए, नोट्स बनाए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के आपने नोट्स बनाए, ठीक है। अब इस सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप सबसे पहले सेल्फ स्टडी का रहता क्या है भी, सेल्फ स्टडी में आप रोज जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन कीजिए, उसको रिवाइज करिए बार बार, जितनी बार हो सका है उसको रिवाइज करिए। 20% कंटेंट है उसमें या 30% कंटेंट है, इससे ज़्यादा कोचिंग सेंटर में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ। 20 से 30% जितना भी है, लेकिन वो इंटरेस्ट बनाएगा, आपका बेस क्लियर करता है। आपका बेस क्लियर हो गया अपने नोट्स से, ठीक है ना, 100% यहीं से क्वेश्चन नहीं आते। फिर बेस क्लियर होने के बाद बेस्ट से बेस्ट बुक, सारी बेस्ट बुक होती है, मैं बताता हूँ, सभी बेस्ट बुक होती है, बुक सारी अच्छी होती हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस बुक में है। जैसे एरियंट हो गई, ल्यूसेंट हो गई, एक कॉमन बुक है, सबके पास मिल जाएगी कम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ आप एरियंट हो गई या ल्यूसेंट हो गई, इनसे भी सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप ये बुक बार बार, कम से कम इस बुक को 10 से 15 बार पढ़ दीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ गारंटी शुदा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आप एरियंट लेते हो, चाहे ल्यूसेंट लेते हो, आप चाहे किसी भी स्पीडी पब्लिकेशन की लेते हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेते हो, किसी की बुक लेते हो, एक एक बुक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए लीजिएगा, ठीक है, और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको समझ में ना आए तो ही पढ़ते जाइएगा, मैं कहता हूँ पढ़ते, आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे याद नहीं हो रहे सर, मैं ये बुक पढ़ तो रहा हूँ बार बार, याद नहीं हो रहा, कुछ भी याद न हो, कुछ भी याद न हो, एक बार पढ़िए, कुछ भी याद नहीं हुआ, दूसरी बार भी उसको पढ़िए, कुछ भी याद नहीं हुआ, तीसरी बार पढ़िए, अपने आप याद होना शुरू न हो जाए तो मेरे पास कॉल करके कह देना सर आपने गलत रास्ता बताया था, क्योंकि मैं इस रास्ते से कम कितनी बार सिलेक्शन हो चुका है मेरा, कितने पेपर क्रैक किए मैंने, ठीक है ना। इसी तरीके से तीसरी बार चौथी बार जैसे पढ़ोगे और याद, 5वीं बार पढ़ोगे और 10 बार पढ़ने के बाद तो ये बुक आपको ये पता लगना शुरू हो जाएगा भी इसके आगे वाला शब्द कौन सा है, और सिलेक्शन आपके घर में होगा। 15 बार आपने रिवीजन मार दी उस बुक की, वो रिवीजन क्या, वो बुक आपके दिमाग में होगी, कंठस्थ होगी आपके, उस बुक में कौन से पेज पे क्या दिया हुआ है ये भी आपको याद हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर इस बात पे आते हैं, सेल्फ स्टडी के अंदर क्या करना है, सबसे पहले अपने नोट्स पढ़िए। आपने नोट्स नहीं बनाए तो किसी भी अच्छी एकेडमी के नोट्स पढ़िए, चाहे उसके अंदर कुछ न दिया हो, कंटेंट इतना ज़्यादा न दिया हो, लेकिन उसका नोट्स पढ़ने का मतलब है आपने बेस कवर कर लिया, अपना बेस बना लिया। बेस बनने के बाद अच्छी सी बुक उठाइए और बुक को पढ़ते रहिए, उसको जितनी ज़्यादा हो सके रीड करते रहिए, पढ़ना अखबार की तरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। जितना पढ़ोगे उतना आप स्ट्रोंग होते जाओगे और उसके बाद जैसे ही बुक आपने 4-5 बार पढ़ ली, आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और एग्ज़ाम तक आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे भी आपके प्रैक्टिस सेट से भी 30 से जितने प्रैक्टिस सेट आपने लगाए हैं, मान लो उससे 30 से 40 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, बढ़िया प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। यानी 3 बातें आपको फिर बता देता हूँ, नोट्स बनाइए, नोट्स पढ़िए, किसी कोचिंग सेंटर से किसी के उठा लीजिए, किसी टीचर के, बढ़िया टीचर आपको लगता है या आपके फ्रेंड जो जॉब लग चुके हैं या जो तैयारी करके लगे हैं उनसे पूछ के नोट्स ले लीजिए। नोट्स के बाद आप बेस्ट बुक उठाइए जो आपको अच्छे समझ में आती है और बुक के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। और जितने भी सिलेक्शन हुए उनसे पूछ लीजिए ये बात, अगर ये बात गलत हो तो बताना, क्योंकि मैं आप गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैंने इसी तरीके से, या मेरे जितने भी दोस्त हैं, कितने दोस्त होंगे, कितने स्टूडेंट पढ़े होंगे मेरे से, कितने दोस्त होंगे मेरे, कितने गवर्नमेंट जॉब में होंगे, अच्छी पोस्ट पे होंगे, ठीक है, उन्होंने सभी ने यही किया था, नोट्स बनाए, बुक पढ़ी, प्रैक्टिस की और सिलेक्शन ले गए। तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है।
बार बार कोचिंग सेंटर में या बार बार यूट्यूब पे धक्के मत खाइए। एक सब्जेक्ट को बार बार किसी टीचर से मत पढ़िए, बार बार एक सब्जेक्ट को अनेक टीचर से मत पढ़िए। एक टीचर को अपना लीजिए, उसको गुरु मान के वो जो पढ़ाता है उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसके बाद बुक खोल लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी टीचर सिलेक्शन नहीं दिलाता, टीचर सब्जेक्ट को आसान बनाता है, आपको याद करवाना सिखाता है, आपकी जो डाउट होते हैं उसको क्लियर करता है। याद करना आपको है, सिलेक्शन तभी आपका होगा जब आप याद कर पाते हो। और याद नहीं भी कर पाते हो तो मैं बताता हूँ, ये तरीका अपनाइएगा। बुक को पढ़िए 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 और 10 से 15 बार जब तक पढ़ोगे आपको सब कुछ याद होना शुरू हो जाएगा, जिसके किसी भी टीचर को भी याद नहीं होती। मैं कहता हूँ मैं साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस मेरे भी नहीं होती होगी, ठीक है ना। साइंस याद होने का मतलब क्या है, साइंस याद नहीं होती। लेक्चर लगाने से पहले कोई भी टीचर अपने को उसको 5-6 मिनट देने पड़ते हैं, 5 से 10 मिनट उसको अपनी क्लास को तैयार करने में देने पड़ते हैं, ठीक है। वो चाहे कितने सालों से पढ़ा रहा हो, उसको एक बार रिवीजन मारना पड़ता है। तो रिवीजन आपका बेस्ट से बेस्ट तरीका है, वो टीचर हो चाहे कोई भी हो, रिवीजन करना ही पड़ेगा। क्लास में पढ़ाने से पहले रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए बार बार रिवाइज करना ही होगा सब्जेक्ट को, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी कैसे करें और इसके लिए कौन सी जगह सही रहती है। आजकल आपको 400-500 रुपये में सुविधा मिलती है, लाइब्रेरी की ऐसी लगी है, वाईफाई लगी है, बढ़िया। अगर आप नहीं जा पा रहे हो, असमर्थ हो लाइब्रेरी जाने में, ठीक है, 500-600 देने में भी असमर्थ हो, अपने घर में एक बढ़िया तरीके से अपना एक कमरा बना लीजिएगा। उस कमरे के अंदर आप पढ़िएगा बंद करके, अकेले आराम से, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहिएगा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह देखने बंद कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम देखना बंद कर दीजिएगा। और यूट्यूब पे जो डेली वीडियो डालते हैं, ठीक है, आज ये आया, आज सीटी का ये आया, आज ग्रुप डी का ये आया, आज ये आया, कुछ नहीं करना, आप फॉर्म भर दिया, आपका पेपर होगा, ठीक है ना। पेपर होगा तब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस पे जोर दीजिएगा। जब भी पेपर हो, आपको कोई मतलब नहीं एग्ज़ाम डेट कब आएगी, आपको कब आएगी, आप मेहनत करिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। आप ऐसे मत सोचिए कल एग्ज़ाम हो जाए परसों नौकरी लग जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक तैयारी करनी पड़ती है, एक पीरियड जो होता है उससे गुजरना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने को बिल्डअप करिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सेल्फ स्टडी के लिए आप लाइब्रेरी द बेस्ट है, उसके बाद अपने घर का कमरा भी बेस्ट ही है भाई, क्योंकि सभी लाइब्रेरी में जाके कामयाब नहीं होते। लोग ऐसे भी रहे हैं यूपीएससी क्रैक कर गए, जो अपने घर पे सेल्फ स्टडी करके भी अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम तक क्वालिफाई कर गए। उनके पास सुविधा नहीं थी, अपना रोज़गार चलाने के लिए या अपना घर बार चलाने के लिए भी पैसे कमा कमा के, किताबों के भी पैसे दिहाड़ी मजदूरी करके भी खरीद के उन्होंने पढ़े हैं। आपको कितनी सुविधा मिल रही होगी, तो उस सुविधा का आप नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यूट्यूब वगैरह जो फालतू की बातें बताते हैं उनसे दूर रहिएगा, उनके नोटिफिकेशन ब्लॉक ही कर दीजिएगा, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। फ़ायदे में रहोगे, और अगर कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, आपको ये बात मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट फॉर एनी सिलेक्शन। सेल्फ स्टडी सबके लिए बेस्ट है। ये रास्ता अपनाओगे नहीं ना, तो कितने भी कोचिंग सेंटर के चक्करों में रहना, कितने भी यूट्यूबर के चक्करों में रहना, आप सिलेक्शन नहीं ले जा सकते, ठीक है। अपनाना ही पड़ेगा, गारंटी देता हूँ, अपनाना ही पड़ेगा। तो इसको पहले अपना लीजिएगा, जल्दी भला हो जाएगा, ठीक है। अगर बात समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर करके अपने दोस्तों को बताइएगा। आज के लिए इतना ही, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से जल्दी आप कामयाब हो, ठीक है। हम मिठाई खाएं। धन्यवाद।